हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो जो है वो हो गया है। उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग क्वेश्चन का स्वरूप देखेंगे कि क्वेश्चन होगा कैसा, तो हम लोग कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन दिया रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दो वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य जो है दोनों का समान है। यदि उनमें से एक को P1% के लाभ पर तथा दूसरे को P2% के लाभ पर बेचा जाए तो अब प्रश्न में दिया रहेगा कि उसका क्रय मूल्य बताएं। तो क्रय मूल्य निकालने का जो अनुपातिक मान होगा, तो उसका अनुपातिक मान जो कितना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2। तो इसका जो अनुपातिक मान होगा वो कितना होगा, 100 प्लस P2, अर्थात P2% का जो लाभ बेचा जा रहा है उसको अनुपात में मान लिखेंगे, फिर 100 प्लस P1, अर्थात P1% का जो लाभ बेचा जा रहा है उसको। तो इस पर हम लोग इस फार्मूला पर बिठाएंगे, मान रख करके हमारा आंसर चलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे हमारा और भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर, दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 2300 रुपये है। उनमें से एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो जिस को 20% के लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, इसमें 20% का जो लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को फार्मूला क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस का जो अनुपातिक मान होता है उसका होता है सी कॉस्ट प्राइस 1 अनुपात कॉस्ट प्राइस 2 बराबर क्या होता है, 100 प्लस P2, यानी कि दूसरा प्रॉफिट, अनुपात 100 प्लस P1, अर्थात पहला प्रॉफिट। तो इस पर हम लोग मान रखते हैं, हमारा आंसर चलेगा। तो चलिए मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100 और दूसरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का, तो लिखेंगे प्लस 20, कोष्ट बंद, फिर अनुपात 100 प्लस पहला प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 अनुपात 110, जब इसका अनुपातिक मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 12:11, अर्थात जो कॉस्ट प्राइस 1 अर्थात पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य का जो अनुपातिक मान आया वो कितना आया, 12:11। तो हमको निकालना कितना है, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, अर्थात 20% का जो लाभ पे बेचा गया उसका क्रय मूल्य। तो 20% का जो लाभ पे बेचा गया उसका वस्तु का अनुपातिक मान कितना है, 11 है, अर्थात C11। देखिए सी कॉस्ट प्राइस 2 लिखे हैं, तो इसका अनुपातिक मान कितना है, 11। तो निकालना कितना है, 20% का जो लाभ पर बेचा गया उसका मान। तो 20% के लाभ पर उसका अनुपातिक मान 11 है, तो 11 ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितना हुआ, 11 और 12 कितना होगा, 23 होगा, तो 23 नीचे लिखेंगे। और टोटल जो क्रय मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, क्रय मूल्य का योग 2300 रुपये। तो 2300 से इसमें गुना कर देंगे, आंसर चलेगा। देखिए 23 से भागा दें तो कितना, 100 मरतबा कटेगा। जब 100 में 11 से गुना करेंगे तो 1100 रुपये आएगा, यानी कि 1100 रुपये जो होगा वो 20% के लाभ पर बेचा गया वस्तु था उसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन जो है और ही अधिक दूर चला जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का स्वरूप जो होगा वो किस होगा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो हमेशा समान होगा। यदि एक को P% के लाभ पर तथा दूसरे को 1% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं है, पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है प्रॉफिट वाला और लॉस वाला उसको अनुपात में लिखेंगे, फिर उसी तरह 100 माइनस लॉस अनुपात, फिर 100 प्लस प्रॉफिट, इस तरह से सजा देंगे तो हमारा अनुपातिक मान निकल जाएगा, जिससे हम लोग आराम से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 रुपये है। यदि घोड़ों को 25% के लाभ पर तथा गाय को 15% की हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, तो इसका अनुपातिक मान निकाल लेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सी, यानी कि कॉस्ट प्रॉफिट जितना हो रहा है उतना, फिर कॉस्ट पर जो लॉस हो रहा है उसको लिखेंगे, इसका अनुपातिक मान निकालेंगे, हमारा आंसर चलेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 100 माइनस लॉस अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट, इस पर हम लोग मान रख देंगे, हमारा अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं एक एक करके। तो 100 में से लॉस कितना हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो 15% का, तो 15 लिखेंगे,
कॉस्ट बंद करेंगे, अनुपात लिखेंगे, फिर 100 प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, तो 25 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आएगा कितना 85/125। जब इसको कटाएंगे तो आएगा कितना, ये आ जाएगा 17×85 अनुपात 25/125, अर्थात 17/25 जो हो। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य। देखिए इसमें देखते हैं घोड़े को हानि पे बेचा गया है कि गाय को। तो यहाँ पर देखिए घोड़े का जो विक्रय मूल्य है वो 25% के लाभ पर, यानी कि घोड़े का हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। तो घोड़े का अनुपात क्या है, घोड़े को जो है लाभ पर बेचा गया है, तो लाभ वाला अनुपातिक मान कितना है, लाभ वाला यानी कॉस्ट प्रॉफिट वाला अनुपातिक मान जो है वो 17 है पहले वाला। तो लिखेंगे 17 टोटल कितना हुआ, 17 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। तो 42 गुना में कितना लिखेंगे, गुना में जो टोटल योग है क्रय मूल्य का उसको लिखेंगे। तो टोटल कितना है, ये 16,800। तो इसको जब कटाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा, चलिए उसको कटाते हैं। एक कट जाएगा 4 मरतबे, अर्थात 400 मरतबे कट जाएगा यहाँ। तो जब 17 में जब 400 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6800, यानी कि 6800 जो रुपया हुआ वह हुआ घोड़े का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का स्वरूप जो होगा वो कैसा होगा उसको देख लीजिए। यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है तो उनमें से एक को L1% की हानि पर तथा दूसरे को L2% की हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य का अनुपात यानी कि कॉस्ट लॉस 1 कॉस्ट लॉस 2 का अनुपात जो निकालेंगे तो 100 माइनस लॉस 2 फिर अनुपात 100 माइनस लॉस 1, इस तरह से निकालेंगे तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जिससे हम लोग कन्फ्यूजन और ही ज़्यादा दूर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो टीवी सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 21,500 है। यदि उनमें से एक को 12% की हानि पर तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेची जाए तो दोनों टीवी सेट का क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। इसमें अंतर पूछा है, तो चलिए घबराना नहीं, इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह लिखेंगे, देखिए इसका क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा अनुपातिक मान कितना होगा, तो लिखेंगे कॉस्ट लॉस 1 अनुपातिक मान कॉस्ट लॉस 2 बराबर 100 माइनस लॉस 2, इसको घटाएंगे फिर अनुपातिक मान लिखेंगे 100 माइनस लॉस 1, इसको लिखेंगे, हमारा आंसर आराम से चलाएगा अनुपातिक मान का। तो चलिए अनुपातिक मान निकाल लेते हैं पहले। तो 100 लॉस 2 कितना मान है, दूसरे के पर जो 16% की हानि हो रहा है तो 16 लिखेंगे, फिर अनुपात 100 माइनस 12 लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना 84, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। इसका अनुपातिक मान जब निकालेंगे तो कितना आएगा, अनुपातिक मान आएगा कितना 21/22। दोनों जो टीवी का जो क्रय मूल्य का अनुपात हुआ वो कितना हुआ 21/22 हुआ, दोनों टीवी के क्रय मूल्य का अनुपात। तो हमको निकालना क्या है, दोनों टीवी सेट का क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो अंतर कितना का होगा, तो इसमें अंतर हो जाएगा कितना का, 1 का अंतर आ जाएगा। तो अंतर जो हुआ वो 1 का हुआ, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो हुआ वो कितना 21 और 22 जो हुआ कितना हुआ 43 हुआ, तो 43 बट्टा में लिखेंगे, और टोटल जो ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है दोनों का योग वो कितना है 21,500 है। तो इससे गुना करेंगे। तो देखिए अब इसको हल करेंगे कितना मरतबे, 5 मरतबे कट जाएगा, 5 15 5 का 20 21, यानी 5 मरतबे अर्थात 500 मरतबे हो गया ही, अर्थात जो अंतर हुआ वो दोनों का वो 500 रुपये का हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो दोनों टीवी जो बेचा गया था उसका क्रय मूल्य जो हुआ वो दोनों क्रय मूल्य का अंतर जो हुआ 500 रुपये का हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक जरूर ही कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके।